this is Venu and welcome back to my YouTube channel, which is all about Canada. So this video is going to be all about student visa. किस तरीके से आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से अगर आप एजेंट नहीं कर रहे हैं तो इंडिविजुअली आप किस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो टू बिगिन विथ, सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टूडेंट वीज़ा इज़ गेटिंग योर IELTS। आफ्टर यू गेट योर IELTS स्कोरिंग, आई होप कि आप सभी ने जो एक्सपेक्ट किया हो और जो आप बैंड स्कोर लाना चाहते हैं उतना आप अच्छे से इजीली ला पाए एंड यू गेट मच मोर स्कोर्स देन व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड और प्रेड फॉर। फिंगर्स क्रॉस्ड। इसके बाद आपके प्रोसेस में आपको सबसे पहले जो भी कॉलेजेस, अगर आपने पहले रिसर्च ना की हो, स्टार्ट रिसर्चिंग। सपोजिंगली आप 12th के बाद आ रहे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ ग्रेजुएशन कोर्सेज जो 3, 4, 5 ईयर्स के ड्यूरेशन के लिए होंगे। और अगर आफ्टर आप कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं इंडिया से या कोई भी और कंट्री से, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग कि आपको कौन से प्रोविंस में जाना है और कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है, किस यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले आपकी जो ड्यूटी है इज़ टू रिसर्च अबाउट द कॉलेज। उसके रिव्यूज़ देखिए, आप ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर यू आर 100% सेटिस्फाइड कि आपको जो भी कॉलेज आपने डिसाइड की है उसी में जाना है और वही कोर्स करना है, तो सबसे पहले आपको कॉलेज की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी होगी उसकी वेबसाइट से। बिकॉज़ कई ऐसे कोर्सेज है जिसके लिए वो बैकग्राउंड एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका स्टडी लेवल उस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो। आपने जो पास्ट आपकी स्टडीज़ की है वो उस टॉपिक या उस फील्ड से रिलेटेड हो, ओनली देन यू गेट एडमिशन्स। सो सबसे पहले आप वो रिसर्च कर दीजिए, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैसे कोर्सेज वो ऑफ़र कर रहे हैं, किस टाइप की एजुकेशन सिस्टम है कनाडा में, विथ स्टडी प्रोग्राम, कॉस्ट्स कितने हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें आप एड्यू कनाडा पे जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पूरी एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर रिसर्च करनी है, हर एक प्रोविंस में किस तरीके की सिस्टम है, तो आप मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन के आप जा सकते हैं। 1 to 12 ग्रेड्स के लिए, स्कूलिंग के लिए बहुत से रेयर लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं। बट आपको जो पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़ है, दैट इज़ आफ्टर 12th या आफ्टर योर कॉलेज, उसके लिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इमिग्रेट टू कैनेडा। सो पोस्ट सेकेंडरी स्कूल्स में यहाँ पर है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट करियर कॉलेजेस एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल स्कूल्स जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। Every post-secondary school or institution has its own set of rules जो कि डिफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर। सो उसके लिए आपको पहले उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी या पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी। इसके बाद आते हैं लैंग्वेजेस जो कि इन स्कूल्स में यूज़ की जाती है। सो सबसे यहाँ की कनाडा में जो टीचिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट इज़ इंग्लिश एंड सेकेंड टीचिंग लैंग्वेज इज़ फ्रेंच। सो बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस है जो, और ऐसे प्रोविंसेस है, फॉर एग्जांपल क्यूबेक, अगर वहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका फ्रेंच आना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप इंग्लिश स्कोरिंग के लिए IELTS एग्जामिनेशन देते हैं, क्यूबेक में अगर आपको एडमिशन्स चाहिए तो वहाँ की फ्रेंच की एग्ज़ाम होती है जो आपको क्रैक करनी होती है। जो कैनेडियन बेंचमार्क है वो 7 एंड अबव आपको हर एक सेक्शन में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन्स ओवर देयर।
सो दैट्स दैट। उसके बाद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपको माइंड में रखना है बिफोर यू चूज़ योर कॉलेज टू स्टडी इज़ दैट कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो DLI रिकग्नाइज्ड है या नहीं। DLI स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। जो भी कॉलेजेस DLI है उसका ये मतलब है कि जो इंडियन प्रोविंस या टेरिटरीज है, कनाडा में प्रोविंस का मतलब है स्टेट, जैसे इंडिया में हमारे स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता है। तो जो सारे प्रोविंस और टेरिटरीज अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं उन्हें DLI सर्टिफिकेशन या DLI रिकग्निशन मिलता है, और वो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के वाया अप्रूव्ड है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दे सकते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये चीज़ें मालूम नहीं होती है एंड दे गेट एडमिशन्स। कोई कॉलेजेस विदाउट अच्छे बैंड्स या इवन विदाउट IELTS दे गिव यू एडमिशन्स, और उसी टेम्प्ट में बहुत से लोग एडमिशन्स ले लेते हैं, बट दोज कॉलेजेस आर नॉट DLI, that is designated learning institutions. So इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आगे जाके आ सकती है। आइदर वो लोग आपको वीज़ा नहीं देंगे, गिव यू अ स्टूडेंट परमिट फ्रॉम द कॉलेज बट गवर्नमेंट माइट नॉट ग्रांट यू द वीज़ा। फर्स्ट थिंग, इवन अगर आपको वीज़ा मिल गया है तो बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, कोर्स गेट स्टार्टेड, और इन बिटवीन वो कॉलेज के ऊपर कोई लीगल एक्शंस ली जाती है एंड अचानक से कॉलेज बंद हो जाता है। ऑल योर मनी गोज़ फॉर अ टॉस, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपका कनाडा आना रहना, सारी चीज़ों पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये नहीं हुआ तो द थर्ड थिंग दैट यू माइट फेस इज़ कि आपको जो आफ्टर स्टडी परमिट एक्सपायर्स आप पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए PGWP जिसे कहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा अगर आपकी कॉलेज DLI नहीं होगी। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि प्लीज़ डू नॉट गो थ्रू एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स एंड रिसर्च वेल। जो भी इंस्टीट्यूशंस DLI रिकग्नाइज्ड होंगे, DLI होंगे, उन्हीं में आप एडमिशन लीजिए। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, इवन दो आपकी कॉलेज DLI रजिस्टर्ड या DLI होगी, स्टिल काफ़ी ऐसे कोर्सेज और काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके थ्रू आप PGWP के लिए एलिजिबल नहीं है। सो बिफोर गेटिंग इनटू एनी कॉलेज और स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करें, प्लीज़ रिसर्च वेल ऐसे कोर्सेज और ऐसे कॉलेजेस जो फर्स्टली DLI रिकग्नाइज्ड हो और सेकेंडली अलॉन्ग विथ DLI उन कोर्सेज पे आपको PGWP एलिजिबिलिटी मिल सके। साथ ही ऐसे और कई क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की एलिजिबिलिटी के लिए, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करें। स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू फर्स्ट चूज़ योर प्रोविंस और टेरिटरी जिसके अंदर आपका कॉलेज है। सेकेंड स्टेप इज़ जो कीवर्ड्स है वो टाइप कीजिए, लाइक द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या नेम ऑफ द स्कूल। और उसके बाद द थर्ड थिंग यू हैव टू फाइंड आउट इज़ उसका DLI नंबर। लर्निंग इंस्टीट्यूशन है उसे गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड करती है। ये नंबर जो है उससे आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो सेक्शन है जिसमें पूछा जाता है कि डिटेल्स ऑफ इंटेंडेड स्टडी इन कैनेडा, उसके अंदर आपको ये जो नंबर है DLI नंबर ऑफ योर कॉलेज वो आपको फिल इन करना होगा। फिर आगे के वीडियोस में हम द एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग भी करेंगे, सो दैट आपको अगर उसमें कोई भी डाउट्स हो तो दैट विल गेट सॉर्टेड आउट। ओके, ये तो हो गई DLI की बात। इसके बाद अब द क्वेश्चन इज़ कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। सो इफ़ आप कोई प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़
ग्रेड 1 से ग्रेड 12 तक की स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स प्रायर टू आप जब भी एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड इफ़ आप पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द कोर्स 1 ईयर इन एडवांस। 1 साल पहले से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इफ़ आप सितंबर 2023 इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई इट टू द मैक्स। आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका एप्लीकेशन फिल इन कर देना पड़ेगा। ओनली देन आप सितंबर 2023 का जो बैच है उसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। एक और जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है कि आपको अगर कॉलेज के बारे में या कॉस्ट्स ऑफ स्टडी कितना है, कैसे वहाँ पर रहने की प्रोसेस है, क्या क्या और चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए आपके इंस्टीट्यूशन या कॉलेज में आप कॉल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन बाय टॉकिंग टू देम। इवन दो आपको पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, स्टिल एक बार आप आई वुड सजेस्ट कि आप कॉलेज में कॉल करके या ईमेल करके उनसे एक बार लिस्ट रीवेरीफाई करा। अगर हम हेल्थ के ऊपर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है वो किसी भी तरीके के मेडिकल कॉस्ट्स कवर नहीं करती है फॉर फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो हेल्थ है बहुत कॉस्टली है। अगर आपको इन एनी सिचुएशन अगर डॉक्टर को विज़िट करना पड़े, इवन आपके विजिटिंग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो आप आपके इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज दिस वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्गर और बहुत सी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। आई विल कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा एंड द प्रोसेस टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स क्वेरीज है या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, प्लीज़ राइट इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और इफ़ यू वांट you can even email to me on this email address and I would definitely respond to your comments or your questions very soon. I will see you in my next video. If you like the video, please give it a thumbs up, share it with your friends and family or whosoever is in the process of applying for a student visa. And don't forget to subscribe to my channel. I will see you very soon in my next video of student visa. Till then, a bientôt.